विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछले पीरियड में किताबें यह गुलजार जी की कविता समझ ली। उस कविता के प्रश्न उत्तर आपने लिखे ही होंगे। प्रश्नोत्तर व्हाट्सएप पर मुझे भेज दीजिए। और आज हम जूलिया इस पाठ को देखेंगे। यह जूलिया नाम का जो पाठ है, यह एक छोटी सी नाटिका है। इस एकांकी के बारे में हम आज विचार करेंगे। यह एक रशियन लेखक अंतोन चेखव, इन्होंने यह छोटी सी नाटिका लिखी है। अंतोन चेखव जी एक महान रूसी साहित्यकार है, कथाकार है, नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। अब एकांकी किसे कहते हैं? तो इसका आकार छोटा होने के कारण, एक छोटी सी नाटिका होने के कारण इसे एकांकी कहते हैं। इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। इस कहानी में, इस एकांकी में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। हम लोग आजकल देखते हैं समाज में संयुक्त परिवार कम होते चले जा रहे हैं। संयुक्त परिवार यानी जिस परिवार में बच्चों के माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची सब मिलकर रहते हैं। लेकिन आजकल तो नौकरी और कुछ व्यवसाय के काम के लिए हमको अपना गांव छोड़कर दूर जाना पड़ता है, अकेला रहना पड़ता है। बाद में जब घर में पत्नी वगैरह आती है और छोटे बच्चों को देखने वाला कोई नहीं होता, पत्नी भी काम के लिए कहीं ऑफिस या कहीं नौकरी के लिए बाहर चली जाती है, छोटे बच्चों की तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं होता, तब कोई लोग छोटे बच्चों को शिशुपालन केंद्र में दिन भर के लिए छोड़ देते हैं। नहीं तो अपने घर में गवर्नेंस यानी गृह शिक्षिका को बुलाते हैं। जूलिया ऐसी ही एक गृह शिक्षिका है। उस बारे में यह नाटिका है और इस नाटिका के बारे में अब हमको जानना है। देखिए, कुछ ऐसे भले लोग होते हैं जो भलमनसाहत में अपने साथ होने वाले अन्यायों और ज्यादतियों को बर्दाश्त कर लेते हैं, पर उनका विरोध करने की हिम्मत वे नहीं जुटा पाते। प्रस्तुत एकांकी की पात्र जूलिया एक ऐसी ही दब्बू और भीरू महिला है। बहुत डरपोक थी यह महिला और वह अन्याय सहकर खामोश रहती है। जिस व्यक्ति के बच्चों को वह पढ़ाती है और उनकी देखभाल करती है, वह व्यक्ति उसे सबक सिखाने के लिए उसके साथ अन्याय करने का नाटक करता है। इस तरह वह जूलिया की आंखें खोलता है कि इस कठोर, निर्मम, क्रूर और हृदयहीन संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। उसे अपने आप को बचाने के लिए निर्भीक होना पड़ेगा। जूलिया एक सीधी साधी डरपोक, दब्बू पर भली महिला है। उसकी इस भलमनसाहत का फायदा उठाकर लोग उसे धोखे से ठगते रहे हैं। गृहस्वामी धोखे से उसके तय किए हुए वेतन से 10 रूबल यानी रूसी रशियन रुपए पैसे 2 महीने 5 दिन काम करवा कर
उसे केवल 2 महीने के पैसे देने की बात करता है और इतवार की छुट्टियों के भी पैसे काट देता है। जूलिया उफ तक नहीं करती। यह उसके साथ सरासर अन्याय है। गृहस्वामी ने खुलेआम जूलिया को ठग लेने, धोखा देने, उस पर अत्याचार करने का काम किया है। अत्याचार सहन करना अपने आप पर अत्याचार करना होता है। यदि हम लोग जूलिया की जगह होते तो क्या हम भी सच्चाई पर अड़े रहते? क्या हम भी उसका इस अन्याय को सहन कर सकते, सहन कर लेते? तो इसी बात पर यह कहानी है, यह छोटी सी नाटिका है। और हम लोग देखते हैं कि इस कहानी के अंत में यह जो गृहस्वामी है उसको समझाने के लिए बड़ा गुस्सा करता है उसके ऊपर। वह गृहस्वामी अंत में कहता है, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया है, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। ये तुम्हारे 80 रुपए मैं अभी उन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। जूलिया, क्या यह जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए? उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियां सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, मत भूलो, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। वह अच्छी तरह से उसको समझाता है, गुस्से से समझाता है। देखिए बच्चों, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है, बड़ा शाप है। गरीबों को न चाहते हुए भी मजबूरी में शोषण का शिकार होना पड़ता है। लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उन पर तरह तरह के अन्याय करते हैं। इस बात को जानते हुए भी वे चुप रहते हैं। उनकी यह खामोशी लोगों को उन पर और अत्याचार करने का निमंत्रण देती है। गरीबों को अन्याय का विरोध करने का यथाशक्ति साहस करना चाहिए। उनमें जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्हें अपनी दब्बूपन की प्रवृत्ति को त्यागना होगा और अधिकारों को समझना और उसके लिए दृढ़ता पूर्वक अड़िग रहना होगा। देखिए बच्चों, यह एकांकी के बारे में जो सारांश है मैंने आपको बता दिया है। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें इस नाटिका को पढ़ना है, समझना है। उसके बाद में इस नाटिका पर दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आपको खोजना है, लिखना है और सारे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर इस किताब में जो दिया हुआ है कि लेखनीय मुद्दा है व्यवसायी। छोटे व्यवसायिकों के साथ दिए गए मुद्दों के आधार पर वार्तालाप कीजिए और संवाद के रूप में लिखिए। इसका उत्तर भी हमें लिखना है। देखिए यहाँ पर दिया है, लेखनीय छोटे व्यवसायिकों के साथ दिए गए मुद्दों के आधार पर वार्तालाप कीजिए, संवाद के रूप में लिखिए। कौन सा भी व्यवसायी दुकान वाला होता है और कोई होता है खेती करने वाला, उसका व्यवसाय के बारे में उसको पूछना है। यह व्यवसाय चुनने का कारण पूछना है। उसका दिनक्रम कैसा होता है, कार्य से मिलने वाला आनंद, उसको सब कुछ पूछना है और इसके उत्तर अपने नोटबुक में लिखना है।
दूसरी बात है मौलिक सृजन। देखिए, जूलिया की जगह आप होते तो इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। लिखना है, पठित गद्यांश पर आधारित कृतियां पूर्ण कीजिए। यह सब बातें आपको लिखनी है, समझे? और मुझे सब प्रश्नों के उत्तर लिखकर भेजना है। मैं आपको शब्दार्थ, इस पाठ के शब्दार्थ आपको भेज देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।